ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 181वीं कक्षा है। साधनपाद के अब तक हमने 45वें सूत्र तक विचार किया है। प्रसंग था नियमों के फल, शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो कल हमने ईश्वर प्रणिधान के फल को लेकर के विचार किया। कल के प्रसंग में किसी को कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। प्रहलाद जी। नमस्ते गुरुजी जी। यहाँ ईश्वर प्रणिधानात में देशांतर, देहांतर और कालांतर दी 3 चीजें बताई हैं। तो देहांतर में समझ नहीं आया जी। देहांतर का अभिप्राय है जैसे आज इस शरीर में हम रहते हैं और इस शरीर में रहते हुए जो भी हम समझते हैं, भूत को, अपने भूतकाल को, अपने वर्तमान काल को समझ ही रहे हैं और अपने भविष्यत काल को। ऐसे ही देहांतर का अर्थ है इस शरीर को छोड़कर के जब दूसरे शरीर में जाते हैं तो उस दूसरे शरीर में भी हम इस बात को जानते हैं, पिछले जन्म में मैंने ऐसे ऐसा किया था, उससे भी पिछले जन्म में ऐसा किया था, उससे भी पिछले जन्म में ऐसा किया था। ऐसे कई जन्मों का बोध होता है व्यक्ति को। ये आपको विभूतिपाद में जाने के बाद में वहां आपको और स्पष्ट हो जाएगा। तो देहांतर का मतलब है अगले शरीर में। नए जन्म पाने के बाद। हाँ जी, हाँ जी। और वो भी ईश्वर प्रणिधानात से। हाँ जी, केवल ईश्वर प्रणिधान नहीं है, साथ में सारे साधन जुड़े हुए हैं, लेकिन मुख्यता या ईश्वर प्रणिधान है, क्योंकि समाधि की सिद्धि हो रही ना। मुख्य बात है यहाँ पर समाधि की सिद्धि से। जी जी जी, धन्यवाद। रूप जी। ओम प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, कल ईश्वर प्रणिधान के विषय में बताया था कि सर्व कर्म परम गुरु अर्पणम। जी। तो स्वामी जी, जैसे आपने बताया था कि सभी कर्म करके और उसको ईश्वर को अर्पण कर दो, उसके विषय में नहीं, कुछ भी नहीं, कामना नहीं करना। तो स्वामी जी, इसमें हम ईश्वर से प्रार्थना तो कर सकते हैं अगर कोई भी कर्म किया है हमने, और उसके फल के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना उचित होगा स्वामी जी, या फिर ये नहीं कर सकते स्वामी जी? देखिए, ईश्वर की प्रार्थना करना एक अलग चीज है और फल पाने के लिए प्रार्थना करना अलग विषय है। क्योंकि हम इतने अल्पज्ञ हैं, अल्प सामर्थ्य वाले हैं, अल्पज्ञानी हैं। हम जब फल की कामना करते हैं तो वो फल की कामना करते हैं जिसके लिए हम कर्म नहीं करते हैं। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। हम उस फल की कामना करते हैं जिस फल के लिए जो कर्म करना आवश्यक होता है, और जितनी मात्रा में उस कर्म को करना होता है वैसा हम ना करके फिर वैसे फल की कामना करते हैं। क्योंकि हम थोड़ा सा लोभी होते हैं या स्वार्थी होते हैं, अथवा यूं कहिए लालच, जो भी आप कह सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से हम न्यायपूर्वक प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, इतना ज्ञान भी नहीं होता है। तो उस दृष्टि से शास्त्र ने यह निर्देश किया है, सभी को इस बात को समझना है कि शास्त्र ने इस बात का इसलिए निर्देश किया है क्योंकि हम एक्यूरेट, यथार्थ हम कर ही नहीं सकते। मतलब जितना पुरुषार्थ मेहनत किया उतना ही फल मेरे को दे, ऐसी स्थिति जो आती है वो वैराग्य को प्राप्त होने पर आती है। समाधि से पहले ऐसी स्थिति का होना बहुत कठिन है। तो इस दृष्टिकोण से ये शास्त्र का निर्देश है, फल का संन्यास करो, फल के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है।
वो हमने जैसा भी कर्म किया उसके अनुरूप वैसा ही फल देगा। बस अगर प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मेरे को सद्बुद्धि दो जिससे कि मैं उत्तम से उत्तम कर्म कर सकूं, निष्काम कर्म कर सकूं, अधिक से अधिक कर्म कर सकूं, इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति, इतना बल, इतना ज्ञान विज्ञान प्रदान करना, ऐसा हम प्रार्थना करेंगे। जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। जी शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी। तो प्रश्न है, एक तो अभी जो रूप जी का आप बता रहे थे जी। तो स्वामी जी वहाँ मतलब हर एक कर्म को हम परमात्मा को अर्पित कर दें, ऐसा नहीं भाई परमात्मा मैं आपके लिए नहा रहा हूँ तो आपके मतलब ये भी आपको अर्पित है, झाड़ू दे रहा हूँ तो ये भी अर्पित है, विद्या शास्त्र पढ़ा रहा हूँ तो बस ये मतलब सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ जी। ऐसा ही सोच मतलब क्योंकि अगर हम ऐसा तो है नहीं, अगर ऐसा भाव नहीं करेंगे तो कोई भी काम करते हैं इसका फल तो मिलना ही है, और फिर वो कैसे मतलब अपने दिमाग को हम बंद करेंगे कि इसकी फल की कोई इच्छा ही नहीं हो। हाँ देखिए, वक्ता के अभिप्राय को हम सबको समझना है। मेरा कभी भी ये प्रतिपादन नहीं रहा ना रहेगा कि फल हमें नहीं चाहिए, फल की कामना नहीं है। फल की सबको कामना है, फल को ध्यान में रख करके ही प्रत्येक आत्मा कर्म करता है। प्रश्न यहाँ ये है कि फल संन्यास का मतलब मेरे को फल नहीं चाहिए ऐसी कामना नहीं कर रहे हम लोग। फल संन्यास का मतलब है फल के बारे में चिंता नहीं करना कि मेरे को यही फल मिले, ऐसा फल मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहना कि अपने सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना है और ईश्वर के न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखना। ये परमेश्वर मैं आपको जो समर्पण कर रहा हूँ ये मैं आपके न्याय पर समर्पण कर रहा हूँ, आपके न्याय के गुण पर समर्पण कर रहा हूँ। अब मेरे को सोचना नहीं, चिंता नहीं करना है कि मेरे को फल मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरे को तो पता है ईश्वर तो फल देगा ही है, मैं नहीं चाहूँगा तो भी फल देगा क्योंकि वो न्यायकारी है। प्रश्न ये है कि अगर मैं फल की कामना करता हूँ कि मेरे को ऐसा फल चाहिए लेकिन वैसा कर्म तो कर नहीं सकता, करता नहीं हूँ, और ऐसा कर्म करूँगा तो शास्त्र ने कहा कि निष्काम कर्म करो। तो उस निष्काम कर्म की स्थिति तक पहुँचने के लिए हमें ईश्वर को इसी तरह समर्पण करना है कि मैं सारे कर्म आपको समर्पित कर रहा हूँ, आपकी न्याय व्यवस्था में समर्पित कर रहा हूँ। अब आप जो न्याय करोगे, जैसा फल आप दोगे वो मेरे को स्वीकार्य है। ये भी मैंने ईश्वर प्रणिधान के प्रसंग में बोला है। तो जो आप फल दोगे वो फल मेरे लिए स्वीकार्य है, क्योंकि मैं फल को स्वीकार नहीं करता हूँ। जैसा भी फल सामने वाला देता है वैसा फल मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। आप लौकिक दृष्टि से भी देखिएगा, आदमी संतुष्ट नहीं है कर्म करने पर। उसको जो भी फल लौकिक लोग देते हैं उस फल में वो संतुष्ट नहीं होता है, उसको स्वीकार नहीं करता, वो अधिक फल की चाह रखता है। और यही तृष्णा और यही संस्कार ईश्वर के सामने भी होता है। तो जब ईश्वर के सामने समर्पित करता है वो फल की आकांक्षा रखता है जिस फल के लिए कर्म नहीं कर पाता है। तो इन सब को निषेध करने के लिए तत्फल संन्यास का कहा है, यानी उन कर्मों के फलों के बारे में चिंता करना छोड़ दो और परमात्मा के न्याय व्यवस्था में समर्पित कर दो। वो जानता है हमने कैसे कर्म किया है और जो भी वो फल देगा उस फल को मैं स्वीकार करूंगा। ये है फल संन्यास का अर्थ। जी शेखर जी, स्पष्ट हो गया? जी स्वामी जी। जी एक और चीज स्पष्ट करना चाह रहा था। आपने कहा था जानती जान लेता है, मतलब जहाँ प्रत्यक्ष करना होता है वो प्रत्यक्ष जानता है और जहाँ अनुमान से जानना होता है, मतलब इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आया स्वामी जी, क्या आप कहना चाह रहे हैं? मतलब जी समाधि में हम प्रत्यक्ष किसी के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी और अनुमान और शब्द प्रमाण की जानकारी कैसे भाव है हमारा? जी जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ऋषि साक्षात्कृत धर्म होता है। जो ऋषि बनता है, ऋषित्व का अर्थ ही ऋषयः साक्षात्कृत धर्मानः,
ऐसा शास्त्र कहता है, यानी वो साक्षात करते हैं ऋषि लोग। तो अब साक्षात शब्द का अर्थ एवरीथिंग साक्षात यानी सब कुछ साक्षात करता है, ये अर्थ नहीं होता है। ये अर्थात ज्ञान का साक्षात्कार करते हैं, यानी जो वस्तु जैसी होती है उसका वैसा ही जानना ही ये साक्षात्कार है। तो जहां जहां प्रत्यक्ष हो सकता है उसको प्रत्यक्ष से जानते हैं, और जहां प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता उसको कैसे प्रत्यक्ष करेंगे। जैसे मान लीजिएगा ऋषि है और वो प्रलय को, सृष्टि की उत्पत्ति को साक्षात कैसे कर सकता है। जो आज कोई ऋषि बना है, आज का मतलब है 20वीं शती में या 19वीं शती में या 18वीं शती में या 10वीं शती में कोई ऋषि बना है। मान लीजिएगा अभी 20वीं शती है ना, तो 10वीं शती में कोई ऋषि बना है और सृष्टि की उत्पत्ति का साक्षात्कार कैसे करेगा। सृष्टि तो उत्पन्न होकर के 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं। आप में से कौन महानुभाव है अपना माइक को बंद नहीं किया है? कमलेश जी, हाँ। तो ये जो स्थिति है, ये अब सृष्टि को अच्छी तरह जानता है, सृष्टि उत्पत्ति कैसे होती इसको अच्छी तरह समझता है ऋषि, लेकिन उसको साक्षात नहीं कर सकता और प्रलय को भी साक्षात नहीं कर सकता। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनको साक्षात करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। हाँ, जब मुक्ति में जाता है, मुक्तावस्था में रहता है, तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हो रही है, क्योंकि वो मुक्तात्मा है। तो सृष्टि की, क्योंकि सृष्टि में आने वाले तो बद्धात्मा हैं जो आ रहे हैं, लेकिन मुक्तात्मा तो न जाने कितनी सृष्टियों तक मुक्ति में रहता है। तो वो सृष्टि की उत्पत्ति को साक्षात तब करता है और प्रलय होते हुए को साक्षात तब करता है जो मुक्ति में रहता हुआ। तो बद्धात्मा शरीर में रहता हुआ न तो सृष्टि उत्पत्ति का साक्षात कर सकता है, न प्रलय की स्थिति को साक्षात कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनका साक्षात्कार नहीं कर सकता, और ऐसे बहुत सारे गुण हैं ईश्वर के, सबका साक्षात्कार नहीं कर सकता। वो तो अनंत गुण है, उसका अनंत कर्म है। तो उन सबको वो जानता है, पर कैसे? शब्द प्रमाण से भी जानता है, अनुमान प्रमाण से भी जानता है। जहाँ अनुमान प्रमाण से जानने योग्य है उसको अनुमान से ही जानेगा, और जहाँ शब्द प्रमाण से जानने योग्य उसको शब्द प्रमाण से ही जानेगा। बस अंतर इतना है, हमारा शब्द प्रमाण का ज्ञान, ऋषि का शब्द प्रमाण का ज्ञान जमीन आसमान का अंतर होगा। हमारा अनुमान प्रमाण का ज्ञान और ऋषि का अनुमान प्रमाण का ज्ञान जमीन आसमान का अंतर होगा। क्या अंतर है जमीन आसमान का अंतर? ऋषि को पूर्ण आस्था, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास होता है शब्द प्रमाण पर, हमें नहीं होता है। हमें उतना ही अंश होता है जितना अंश हम श्रद्धा रखते हैं ईश्वर के प्रति या किसी के भी प्रति। तो उसमें इसमें बहुत अंतर होता है। तो ये जो साक्षात्कृत धर्माना का अर्थ ये नहीं है कि वो सब कुछ साक्षात्कार करता है, और वो सब कुछ साक्षात्कार करने का मतलब है तो ईश्वर हो गया। ईश्वर को प्रलय का भी साक्षात्कार है, सृष्टि उत्पत्ति का साक्षात्कार है। ईश्वर के लिए कोई ऐसा है ही नहीं है जो साक्षात्कार नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। जी शेखर जी, स्पष्ट हुआ? जी जी स्वामी जी। जी, तो स्वामी जी हम कैसे देखेंगे? मैं ऋषि के सामने खड़ा हूँ जी, वो मेरे को प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर रहा है, प्रत्यक्ष जान रहा है जी। तो मेरी ऋषि की मेरे बारे में क्या जानकारी होगी कि जो एक सामान्य रूप जी मेरे को देख रहे हैं जी, मतलब ऋषि को क्या, मुझे मन में क्या है, मेरी बुद्धि का क्या लाभ है, मैं कैसे बना हूँ, वो ऐसा प्रत्यक्ष देखता है क्या? इस प्रत्यक्ष को क्या कैसे देखेंगे हम? देखिए, प्रत्यक्ष अलग अलग होता है ना। जैसे हम वृक्ष को देख रहे हैं तो वृक्ष को देख करके वृक्ष का प्रत्यक्ष हमारा होता है, लेकिन प्राण अपने क्या बोलते हैं उसको, बायोलॉजिकली जो बॉटनी जो पढ़ने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी उस वृक्ष का साक्षात्कार करते हैं। उसके साक्षात्कार में हमारे साक्षात्कार में बहुत अंतर है। एक डॉक्टर किसी शरीर को देखता है, वो भी साक्षात्कार कर रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं, उसका साक्षात्कार कर रहे हैं। हमें तो इतना साक्षात्कार होता है ये बीमार है, पूछ लेते हैं क्या बीमारी है, तो ये बीमारी, इस तरह ही साक्षात्कार करते हैं। लेकिन जो डॉक्टर होता है उसका साक्षात्कार हमारे से कई गुना अधिक होता है। तो इस तरह योगी भी जब हम किसी व्यक्ति को देखता है तो वो हमारी जो चाल चलन है, हमारा जो व्यवहार है, उन सब को देख करके सामान्य लोगों से या
तो थोड़ा बहुत जो फेस रीडिंग करने वाले लोग होते हैं, उनसे भी सबसे अधिक साक्षात्कार करता है, पर वो ईश्वर की तरह नहीं कर सकता। तो वो प्रतिशत का अंतर होता है जी। और बिल्कुल संस्कार साक्षात्कारनात् पूर्व जन्म, ऐसा सूत्र आएगा अभी आगे तीसरे पाद में। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो योगियों को पता लगता है, लेकिन हमें नहीं लगता है। हमको ऐसा लगता है, ये तो असंभव सा लगता है व्यक्ति को, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा बोलता है। तो ऐसा इसलिए मैंने कहा कई बार पीछे कि ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि हमारे इतना सामर्थ्य नहीं होता है किसी भी विषय के बारे में। हमें इसके बारे में मेरे को अधिक जानकारी नहीं है, अभी मैं उसके बारे में खोज कर रहा हूँ, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, उसके बारे में और जानने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यही उत्तर हमारा होना चाहिए। इदम इत्थम के रूप में हम उत्तर नहीं दे सकते हर विषय में। जिस विषय में हमें पता है उस विषय में तो बिल्कुल इदम इत्थम का ही उत्तर देंगे, लेकिन जब हमको इतनी जानकारी नहीं होती है, क्योंकि जानकारी की कोई सीमा नहीं है, अथाह जानकारी है, अथाह नॉलेज है, तो उस हर विषय में हमारा हस्तक्षेप नहीं हो सकता, हर विषय में मोटी भाषा में मैं टांग अड़ा नहीं सकता। तो इसलिए उतनी जानकारी होती है जितना हमको हमारे में सामर्थ्य है, और उसके हिसाब से हमें उत्तर देना होता है जी। शेखर जी। जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, विशाल जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए एक बार आपने पहले भी बताया था कि पुरुषार्थ करने के बाद ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, उसके साथ में एक और भी बोला था। अच्छा, ईश्वर पुरुषार्थ करते हुए या पुरुषार्थ करने के बाद में। कई बार हम पुरुषार्थ करके भी प्रार्थना करते हैं, और एक पुरुषार्थ करते हुए भी साथ साथ प्रार्थना करते हैं, दोनों कर सकते हैं जी। तो प्रश्न ये है कि जैसे अभी आपने बताया कि बुद्धि प्राप्त करने के लिए, बुद्धि विकसित करने के लिए भी प्रार्थना की जाती है जी। तो वो प्रार्थना की क्रिया क्या रहेगी उसमें, मतलब ईश्वर किस प्रकार से बुद्धि विकसित करेगा? हमारे पुरुषार्थ के ऊपर। बुद्धि का मतलब पहले ये समझना है, बुद्धि का अनेक अर्थ होता है। बुद्धि का एक अर्थ मस्तिष्क भी होता है, बुद्धि का अर्थ नॉलेज भी होता है, ठीक है ना। और बुद्धि का अर्थ समझने का सामर्थ्य होता है। जो हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर, या यूं कहूं, जो महतत्व रूपी जो बुद्धि है वो निर्णय करने का सामर्थ्य रखता है। उस सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। और जो हमारा यंत्र है वो ठीक से काम करे, बुद्धि रूपी यंत्र है वो भी ठीक से काम करे, और जो भी हमारा जो ब्रेन है वो ठीक से काम करे। ये बहुत सारी इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। और बुद्धि का बढ़ने का मतलब है नॉलेज बढ़ना है या बुद्धि का सामर्थ्य का बढ़ना है, यानी समझने का सामर्थ्य बढ़ना है। तो समझने के सामर्थ्य के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। बुद्धि जो नॉलेज है वो भी मेरे जीवन में नॉलेज बढ़े, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। और जिस नॉलेज बुद्धि को गेन करने वाला मन है उसका सामर्थ्य बराबर बना रहे, इसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। और जो नॉलेज गेन करते हैं उस नॉलेज को उचित नॉलेज है, अनुचित नॉलेज है, उसके निर्णय के लिए जो बुद्धि काम करती है, उस बुद्धि की क्षमता यानी महतत्व रूपी बुद्धि जो है उस नॉलेज के ऊपर ठीक प्रकार से निर्णय कर सके, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो स्वामी, जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसके बाद ईश्वर सीधा सीधा फल दे देता है कि हाँ अब इसकी बुद्धि को विकसित करें, या कुछ उसमें उसके लिए हम मेहनत करते हैं ना। जैसे बुद्धि ठीक से निर्णय कर सके, तो वो ठीक से निर्णय करने के लिए मेरे को प्रयत्न करना होता है कि मेरे को सात्विक रहना है, मेरे को सौम्य रहना है, मेरे को शांत रहना है, मेरे को धैर्य रखना है। ऐसे जो उचित निर्णय देने के जितने जितने कारण होते हैं, उन सारे कारणों को लगाने के लिए मैं पुरुषार्थ भी करता हूँ, या करूँगा, या करूँ। जी स्वामी जी, तो वो कारण जो है वो अभी आपने 3-4 बताया, कुछ और भी विशेष कारण है कि यही कारण रख के सौम्य रहना, सात्विक रहना? हर परिवेश को भी ठीक रखना है, सब लोगों को ठीक से समझना है, ऐसे बहुत सारे कारण है ना। इतने ही कारण नहीं होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। जो जो कारण हमको समझ में आता है हमारे उन्नति के लिए, हमारी बुद्धि के विकास के लिए, हमारे बुद्धि की क्षमता के लिए, उन सारे कारणों को लगाते रहना है। मैंने तो कुछ बता दिया है जी। अब आप इस पर इन्वेस्टिगेट करते जाओ तो आपको बहुत सारे कारण सामने आ जाएंगे। जी धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, अनीता जी।
प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, हमने बुलंतर शब्द से यह समझा कि आज मनुष्य शरीर में हूँ और वो पिछले जन्मों को भी जान सकता है। तो मेरा ये प्रश्न है कि वो जब व्यक्ति की जैसे मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद अगर उसे अगला जन्म मिलने में थोड़ा समय लगता है तो क्या वो उस काल के विषय में भी जान पाता है या नहीं जान पाता? मतलब वो जो मृत्यु और जन्म के बीच का जो काल रहता है जिसमें वो ईश्वर की व्यवस्था में रहता है, तो वो उसको भी समझ पाता है कि मैं अभी मेरा शरीर मतलब नहीं, मतलब वो है, तो उसको जानना चाहते। क्यों इसको समझना चाहते हैं आप? मतलब अभी जन्म मिला नहीं है और जन्म मिलने का प्रोसेस है, तो उस समय नहीं जान सकता क्योंकि उस समय उसके पास शरीर रूपी साधन नहीं है। जानने का सामर्थ्य शरीर में रहते हुए होता है। जी जी यही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या, क्योंकि योगी के हमने पुनर्जन्मों के बारे में भी समझा कि वो अपने जन्मों को देख सकता है, पुनर्जन्मों को, तो मुझे ऐसा लगा कि उसको भी जान पाएगा ही नहीं। जी, शरीर में रहते हुए सारी व्यवस्थाएं चलेगी, शरीर में न रहते हुए कुछ नहीं जान सकता। जी जी स्वामी जी, हाँ जी, धन्यवाद स्वामी जी। सुधा जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो कर्म हम करते हैं तो उसका फल क्या कई गुना होकर हमें मिलता है? जैसे एक बीज बोने से और कई गुना हमको फल मिलता है उसका। देखिए, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। कर्म जो हमने किया है उस कर्म का जो परिणाम है वो आप बता रहे हैं। बीज बोया आपने, एक बीज बोया तो अनेक आम मिल गए, अनेक बीज मिल गए, वो तो उसका परिणाम है। लेकिन बीज बोने का जो कर्म किया उसका जो फल जितना होगा उतना ही देगा परमात्मा। परिणाम के रूप में जो हमें लाभ मिलता है वो थोड़ा भी मिल सकता है, बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है, जैसा कर्म के ऊपर निर्भर करता है। जी, प्रभाव और परिणाम कम ज़्यादा हो सकता है, फल कम ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसा कर्म उस कर्म के अनुरूप उतना ही फल मिलेगा। जी, स्पष्ट हो गया? धन्यवाद सर। जी, और जो हाथ उठाते हैं और समाधान होता है तो हाँ जी जो भी बोलना है, उसके बाद वो हाथ हटा देना है। प्रेम जी। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, हम कोई कर्म करते हैं वो निष्काम भाव से, हम तो निष्काम भाव से कर रहे हैं, तो हमें ईश्वर को कहने की आवश्यकता है कि प्रभु मैं निष्काम भाव से कर रहा हूँ, मुझे मोक्ष के रास्ते पे जाना है, ये कहने की आवश्यकता है? ईश्वर तो जानता ही है स्वामी जी। अगर कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती तो फिर शास्त्र ये सब विधान नहीं करते हैं। स्तुति भी करो, प्रार्थना भी करो, ईश्वर प्रणिधान भी करो, ये सब करने के लिए शास्त्र कह रहे हैं ना मैं कह रहा हूँ, ना किसी और ऋषि कह रहे हैं, ये तो शास्त्र कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, ये सब करना है। वो इसलिए आवश्यकता होती है, इससे आत्मा का जो अहंकार है वो समाप्त होता है, उसके लिए हमें कहना होता है। हम ना भी कहे तो भी माँ हमको खिला रही है, पिला रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन माँ को कहना चाहिए, माँ से प्रार्थना करनी चाहिए, माँ से मांगना चाहिए, माँ को सामने रखना चाहिए, ताकि अहंकार हमारे जीवन में नहीं रहे। इसको तो कोई बेटा कहे ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तूने क्या किया मेरे लिए, तुमने पैदा की इसलिए कर रहे हो, तो उससे अहंकार उत्पन्न होता है। उस अहंकार को समाप्त करने के लिए हमें माँ से भी प्रार्थना करनी है, माँ को भी हमें सब कुछ वो करना है, जिससे कि वो माँ हमें उचित फल देंगी। और जब माँ उचित फल देने का मतलब है, ये तो लौकिक उदाहरण दे रहा हूँ, वो माँ को जब इस तरह हम बोलेंगे तो उसका भी दिमाग ठिकाने पर रहेगा, वो भी शांत रहेगी, वो भी प्रसन्न रहेगी और उचित फल देगी। नहीं तो गुस्से से कुछ अनुचित फल भी दे सकती है माँ, लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं हो सकता। बस केवल परमात्मा के सामने प्रार्थना करने का, स्तुति करने का एक ही मात्र प्रयोजन है, आत्मा का अहंकार, आत्मा की अविद्या समाप्त होगी उससे। जी धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, पुष्पा जी। माइक खोलिएगा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेता है
तब शरीर उसके साथ होता है या नहीं होता? माता जी, जो शरीर छोड़ते हैं तो सब शरीरों को हम लोग क्या करते हैं संसार में? जलाते हैं। जी। तो शरीर छोड़ने का मतलब है शरीर में अब रहा नहीं है, तो तब उस शरीर को जलाते हैं और मोक्ष में केवल आत्मा जाता है, उसके साथ कुछ नहीं जाता है। जो आनंद अनुभव करता है तो वो आत्मा वैसे अनुभव करता है, शरीर नहीं होता उसके साथ। शरीर नहीं होता है। आनंद अनुभव करने का सामर्थ्य आत्मा में स्वयं में है। जी 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 स्वामी जी, धन्यवाद। जी। और सभी को इस बात को समझना है कि जब मुक्ति में जाने से पहले भी जीवात्मा के पास में देखने का माइक बंद करिए। मुक्ति में जाने से पहले हम सबके पास में आज भी देखने का सामर्थ्य है, सुनने का सामर्थ्य है, हर चीज का सामर्थ्य है जो जो हम करते हैं, लेकिन इतने सामर्थ्य से हम नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा ने हमको बहुत सारे साधन बना के दिए हैं। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, अहंकार, बुद्धि, 18 सूक्ष्म तत्व बना करके दिया है। इन सब तत्वों के सहारे से हम ये सब काम करते हैं। और जब मुक्ति में जाते हैं तो ये सारे साधन नहीं होते हैं, तो वह ईश्वर सहयोग करता है, लेकिन ये सब करने का सामर्थ्य जीवात्मा के अपने हैं। जी। सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, निष्काम कर्म करने के उपरांत भी मोक्ष रूपी सुख की स्वाभाविक इच्छा बनी रहती है, तो क्या इससे फल संन्यास कुछ प्रभावित होगा? देखिए, इच्छा सदा बनी रहती है। इच्छा आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का नेचर है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। इच्छा को हम समाप्त नहीं कर सकते। तो इच्छा वो एक स्वाभाविक इच्छा बताइए, लेकिन इच्छा एक ही नहीं होती। इच्छा दो प्रकार की होती है। एक स्वाभाविक इच्छा है और एक अविद्या के कारण से हम उत्पन्न करते हैं एक अलग इच्छा। वो इच्छा बिल्कुल नहीं रहती है। और स्वाभाविक इच्छा रहती है तो उसको कभी नष्ट नहीं कर सकता, यानी उसका स्वभाव है। तो मुक्ति निष्काम कर्म करे या सकाम कर्म करें, सुख पाने की इच्छा, आनंद पाने की इच्छा आत्मा का एक अपना स्वरूप है, वो कभी समाप्त नहीं होता। ये सब इच्छा रखते हुए भी हम फल संन्यास जो कर रहे हैं, फल संन्यास का मतलब मेरे को फल नहीं चाहिए, फल बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसी इच्छा को फल संन्यास नहीं कहते हैं। ये पहले भी अनेक बार बता दिया। फल संन्यास का मतलब है फल के बारे में मैं ये फल चाहिए ऐसा इच्छा का संन्यास करते हैं। मेरे को इस कर्म का यही फल चाहिए, ऐसा फल चाहिए, इतना फल चाहिए, ऐसी कोई इच्छा नहीं रखना, उसका संन्यास करना है। बाकी फल प्राप्त करने की तो चाह रहती है, चाहे मुक्तात्मा हो या निष्काम कर्मी हो या सकाम कर्मी हो। जी सागर जी। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, अनिल जी। ओम स्वामी जी। जी जी, अभी डेट हो गया। अभी आपने बोला जैसे आत्मा तब शरीर के साथ युक्त रहती है तभी किसी तरह का आनंद अनुभव करती है, लेकिन मुक्ति के समय में तो शरीर नहीं होता, तो फिर आनंद उस समय कैसे अनुभव करेगी? देखिए, परमात्मा सहयोग करता है, बताया ना अभी। शरीर में रहते हो तो शरीर में रहते हुए वो अनुभव करता है, और मुक्ति में रहते हुए शरीर न रहते हुए भी अनुभव कर सकता है। अनुभव करने का सामर्थ्य ईश्वर देता है जीवात्मा को। जी धन्यवाद। मोहनलाल जी। मोहनलाल जी। अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं जी। सूत्र संख्या है 46 और उसकी भूमिका में महर्षि वेदव्यास जी ने स्पष्ट किया है, उक्ताः सह सिद्धि भी यम नियमाः। उक्ताः सह सिद्धि भी यम नियमाः। तो कह रहे हैं, उक्ता का मतलब है कह दी गई है या कहा गया है, हमने कह दिया। क्या कह दिया है? सह सिद्धि भी, सिद्धियों के साथ। क्या कह दिया है? यम नियमाः, यम और नियम के बारे में। यम की क्या परिभाषा है?
नियम की क्या परिभाषा है और एक एक की क्या परिभाषा है, तो यम और नियमों की परिभाषाएं, और केवल परिभाषाएं नहीं कहिए, सिद्धि भी सह, सिद्धियों के साथ, यानी प्रत्येक यम का, प्रत्येक नियम का परिभाषा केवल मात्र ने किया है, परिभाषा के साथ साथ उनकी सिद्धि भी बताई गई, यानी उनका फल भी बताया है। आसनादीनि वक्ष्याम। अब यम और नियम पूरे हो गए हैं, इसके बाद में जो क्रम प्राप्त आसन आदि जो भी अंग है, उन आसनादि अंगों को वक्ष्यामः, कहेंगे इसके आगे। पंक्ति स्पष्ट हो गई जी। उक्ताह, कह दी गई है, सह सिद्धि भी, सिद्धियों सहित, यम नियमाः, यम और नियम सिद्धियों के साथ, उक्ताह कह दिया है। तो ये थोड़ा सेंटेंस जो है ये कर्मवाच्य में है, क्योंकि कर्मवाच्य का नियम ये होता है कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ कर्ता अंडरस्टूड है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहां मया ऐसा अर्थ आएगा, मया मेरे द्वारा। यम नियमाः, ये यम नियम जो है ये कर्म में है, तो कर्म में प्रथमा विभक्ति आती है, कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति आती है, और कर्म के अनुसार ही क्रियापद होता है। तो इसलिए उक्ता में भी प्रथमा विभक्ति है और यम नियमा में भी प्रथमा विभक्ति है, और कर्ता में तृतीय विभक्ति आती है कर्मवाच्य में। तो मया या अस्मा भी कह सकते हैं, मेरे द्वारा, अस्मा भी, हम सब, यानी एक वचन भी प्रयोग कर सकता है वक्ता, बहुवचन भी। तो हमने या हमारे द्वारा, या मैंने या हमने यम नियमों सहित सिद्धियों को कह दिया है। आसनादीनि वक्ष्याम, अब आसन आदि अंगों के विषय में कहेंगे। तत्र, उन बचे हुए आसनादियों में पहला जो है आसन, तो स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम। आसन की परिभाषा यहां पर स्पष्ट की गई है। आसन किसे कहते हैं, तो कहा स्थिर सुखम, और इसको अलग करेंगे तो स्थिरम सुखम आसनम। आसन कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, केवल स्थिर नहीं होना चाहिए, सुखम, सुखपूर्वक भी होना चाहिए। आसन स्थिर होना चाहिए और सुखपूर्वक होना चाहिए, ये कंडीशन दे दिया है। आसन कैसा हो, स्थिर हो, और स्थिर का मतलब है हिलना, डुलना, खुजलना, खांसना, घटकना, ये सब नहीं चल सकते। उन स्थितियों में स्थिरता नहीं होगी शरीर की। तो शरीर की स्थिरता भी हो, और उस स्थिरता के साथ में सुखम, सुख भी हो, यानी अच्छा लगना चाहिए बैठने में। उस आसन में ये फीलिंग होना चाहिए, ये जो मेरा बैठना है ये बहुत अनुकूल है, सुखपूर्वक है। तो स्थिर पूर्वक भी हो और सुखपूर्वक भी हो, उसका नाम है आसन। बिल्कुल सरल परिभाषा में दिया है, स्थिरम सुखम आसनम। ये अलग अलग संधि विच्छेद करके बोल रहा हूं, समास विच्छेद करके बोल रहा हूं। तो स्थिरम सुखम आसनम, और समस्त पद में बोलूंगा तो स्थिर सुखम आसनम। अब यहां पर इतनी ही बात कही है, आसन स्थिर पूर्वक हो, सुखपूर्वक हो, दो ही कंडीशन दी है। अब आसन किसे कहते हैं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। हर किसी को आप आसन नहीं कह सकते, क्योंकि आसन का उद्देश्य है ध्यान करना, यम का उद्देश्य है ध्यान करना, समाधि लगाना। समाधि पाने के लिए, ध्यान को सटीक बनाने के लिए ये सारे अंग हैं। तो कहा जा रहा है स्थिर पूर्वक भी हो, सुखपूर्वक हो, वो आसन है। फिर वो कौन है, तद यथा, उदाहरण देके समझा रहे हैं। तद यथा पद्मासनम, पद्मासन है। आसनों के नाम रखा गया है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है ना किसी के साथ, तो उसके नाम से रखा है। तो पद्मासन तो जो पद्म पुष्प होता है उस जैसा दिखता है, तो पद्मासनम। भद्रासनम,
भद्रासन कहते हैं वीर की तरह बैठना, जैसे एक वीर बैठता है उसकी तरह बैठने को भद्रासन कहते हैं। स्वस्तिकम स्वस्तिक आसन है, स्वस्तिक के समान दिखने वाला आसन को स्वस्तिक आसन कहते हैं। दंडासन, डंडे की तरह दिखने वाले आसन को दंडासन कहते हैं। दंडासन का मतलब है दोनों पांव लंबा करके बैठता है व्यक्ति, दोनों पांव फैलाता है, दंड की तरह फैला करके बैठता है। सोपाश्रयम, सोपाश्रयम का मतलब है कि किसी का सहारा लेकर के बैठता है। जैसे आप में से कुछ वृद्ध अवस्था के वाले जब कहीं बैठते हैं तो सहारा देखते, दीवार का या कुर्सी का या कोई ना कोई एक सहारा देखते हैं, उसके सहारे से पीठ को उस सहारे के साथ जोड़ करके बैठते हैं, इसको कहते हैं सोपाश्रयम। अगला है पर्यंकम, पर्यंक आसन। पर्यंक मतलब पलंग, पर्यंक आसनम, जैसे पर्यंक बिल्कुल ऐसे मानो लेटा हुआ है, तो पर्यंक आसनम का है लेट करके करना, पर्यंक की तरह, यानी बिस्तर, जो बिस्तर होता है ना, पर्यंक का मतलब बिस्तर है, बेड है, उसकी तरह आसन लगाना, अर्थात लेटना, शवासन में लेटना। क्रोंच निषदनम, क्रोंच निषदनम, क्रोंच कहते हैं एक पक्षी का नाम है क्रोंच, क्रोंच पक्षी होती है। जैसे क्रोंच पक्षी जो है जिस तरह बैठती है या बैठता है उसकी तरह हमें बैठना है, इसको क्रोंच निषदन। निषदनम का मतलब है बैठना और क्रोंच का मतलब पक्षी का नाम है। तो जैसे क्रोंच पक्षी होती है उसके समान बैठना। अस्ति निषदनम, निषदनम का अर्थ बैठना है, और कैसे बैठना? हस्ति निषदनम, हाथी की तरह बैठना। उष्ट्र निषदनम, उष्ट्र निषदनम, निषदनम बैठना, और उष्ट्र कहते हैं ऊंट, ऊंट की तरह बैठना। समसंस्थानम, समसंस्थानम का मतलब है बस आपको ऐसा बैठना है जिससे कि शरीर जो है सम रहे। सम का मतलब यह है कि कोई पांव ऊपर है कोई नीचे है तो वो सम स्थिति में नहीं है, सब एक समान रूप से रखना, ऐसा भी बैठना है जिसको समसंस्थानम कहते हैं। फिर अंत में कहा यथासुखम, यथासुखम है भाई आपकी मर्जी है, जिसमें आपको सुख लगता है वैसा बैठो। यथासुखम का मतलब है जैसा बैठने से आपको अच्छा लग रहा है, अनुकूल लग रहा है, वो ही आसन हो जाएगा, इसको कहते हैं यथासुखम। जैसी भी आपकी मर्जी है वैसा बैठो, जैसे भी बैठोगे, जैसे बैठने से आपका शरीर आपको अनुकूलता दे रहा है, सुख दे रहा है, वैसा बैठने को भी आसन कहते हैं। च इत्येवम आदीनि, इस प्रकार के और भी आसन हो सकते हैं जिसमें बैठा जा सकता है। याद रखना ये बैठने के लिए आसन है, ये ध्यान करने के लिए आसन कौन क्यों लगाता है? व्यक्ति ध्यान करने के लिए आसन लगाता है। आसन का उद्देश्य है ध्यान करना, ये याद रखना है। तो आइए अब आसन को थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। आसन के लिए दो स्थितियां विशेष बताई, एक स्थिरता होनी चाहिए और एक सुख भी होना चाहिए। अब स्थिरता, यूं आप सर्वांगासन करो तो भी उसमें भी स्थिरता होगी, आप हलासन करो तो भी उस स्थिरता होगी, पर वो जो स्थिरता है वो एबनॉर्मल है, वो नॉर्मल स्थिति नहीं है। उसमें लंबे काल तक ऐसा करना नहीं चाहिए, अति हो जाता है उसमें। तो उन सबको, क्योंकि वो सब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को निरोगी रखने के लिए एक प्रकार से वो व्यायाम है। और वो जो आसन होते हैं, जो आजकल जितने भी बहुत सारे आसन हैं, आपको बता दूं, जैन आसन अलग है, बौद्धासन अलग है, और सिख आसन अलग है, आर्य समाजी के आसन, ऐसे अलग अलग आसन बनाते हैं, नए 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 आसन बनाते जा रहे हैं। तो वो बहुत सारे आसन हैं, उन सबको आप आसन भले बोल दो, मेरे को आपत्ति नहीं है, लेकिन वो सब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर के रोगों को दूर करने के लिए, अथवा शरीर में रोग ना उत्पन्न हो उसके लिए। उनको लंबे काल तक ऐसा नहीं बैठ सकते, उसमें ना बैठना चाहिए, वो अति हो जाता है। कोई कहेगा कि नहीं जी शीर्षासन 1-1 घंटे 2-2 घंटे करते हैं, वो नॉर्मल नहीं, वो एबनॉर्मल है, अति है। ऐसा करके
कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। ठीक है, एक अलग अलग योग्यता है शरीर को ऐसा करने के, पर वो केवल ध्यान करने के लिए वो उचित नहीं है, उपयुक्त नहीं है। ऐसा बैठना है जिसमें हमारी स्थिरता भी रहे और सुख अनुभव हो, और जिस आसन का उद्देश्य हम ईश्वर का ध्यान कर सके। तो ऐसे आसन लगाना है जिस आसन में हम स्थिरता से बैठ सके और सुखपूर्वक बैठ सके, फिर अपने मन को ईश्वर में लगा करके भगवान का ध्यान कर सके। तो आसन का उद्देश्य है ध्यान करना, इस तरह बैठना है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई सोचे कि पद्मासन ही लगाना है, सिद्धासन ही लगाना, ऐसा कोई नियम नहीं बताया आसन की परिभाषा में। अंत में तो ये भी बताया यथा सुखम, जो आपकी जैसी मर्जी आए वैसे बैठिएगा। जैसा कि आजकल लोग बैठते हैं, अजीब अजीब ढंग से बैठते हैं, लेकिन वो अजीब अजीब ढंग से बैठ के ध्यान तो करते हैं, लेकिन वो स्थिर नहीं रहते। ये सबसे बड़ी समस्या है। हिलते रहते, डुलते रहते, खुजलते रहते हैं, खांसते रहते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं, पता नहीं कैसे कैसे रहते हैं। अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग बैठे हों, उसमें माताएं हों अगर, तो उनका आपको समझ में आएगा, कहीं चूड़ियों की आवाज आ रही है, कहीं कुछ आवाज आ रहे हैं, अब ऐसे आवाज आती रहती, उससे पता लगता है ये माताएं हैं। और जब वृद्ध लोग होते हैं तो उसमें ये पता लगता है खांस रहे हैं। ऐसे अलग अलग आवाजें आती रहती, खांसने का, घटकने का, अलग अलग स्थितियां उत्पन्न होती हैं। हम आसन नहीं लगा रहे होते, वहां ध्यान के लिए हम तैयारी नहीं कर रहे होते, हम बस समय बिता रहे होते हैं, अथवा जैसे तैसे करके जबरदस्ती बैठ रहे हो ऐसा लगता है। अब देखेंगे लोगों को कि जब बैठते हैं एक जगह पर अनेक लोग, उसमें अलग अलग गतिविधियां चल रही होती है, अलग अलग क्रियाएं चल रही होती है। कोई खांस रहा होता है, कोई खुजल रहा होता है, कोई हिल रहा होता है, कोई आवाज आ रही होती है, कोई चूड़ियों की, कोई किसी प्रकार का। पुरुषों में भी महिलाओं में भी ऐसे अनेक चेष्टाएं हो रही होती है वहां पर, और कोई भी आसन नहीं लगा रहा होता है, समय बिता रहा होता है। क्यों? एक तो अभ्यास नहीं है और एक रुचि नहीं है, एक श्रद्धा नहीं है ईश्वर के प्रति। जैसी श्रद्धा, जैसी रुचि, जैसा आकर्षण, जैसा प्रेम ईश्वर के प्रति होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होती है। अगर कोई कहता जी मेरी बहुत है, इसका मतलब आपका अभ्यास नहीं है। पहला अभ्यास करो बैठने का। तो कोई नियम नहीं है कि यही आसन लगाना, कोई भी आसन लगाइए, कैसे भी बैठिएगा, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें स्थिरता भी होनी चाहिए, सुखपूर्वक भी होना चाहिए, और जिसमें ध्यान होना चाहिए। तो ये सब ध्यान के लिए, योग करने के लिए, समाधि लगाने के लिए ये आसन है। बाकी जो अलग अलग लोग करते हैं, उन सबका उद्देश्य ये होता है कि एक तो शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बना रहे, शरीर लचीला बना रहे, उसके लिए भी प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ऐसे आसन हैं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा सारे आसन करने हैं, कुछ ऐसे आसन करने चाहिए जिससे पूरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, लचीला बनी रहे। ऐसे इन्हें गिने कुछ आसन ऐसे अवश्य करना चाहिए। और एक बात, किशोर बच्चों को आसन करना चाहिए, छोटे बच्चों को आसन करना चाहिए। जो 18 साल से पहले जितने भी लोग बच्चे होते हैं, उन सबको ये जो अलग अलग आसन हैं इनको करना चाहिए, जिससे शरीर का विकास होगा। कठोर व्यायाम, जिम जैसा व्यायाम 18 साल पहले नहीं करना चाहिए, जिससे शरीर का विकास रुक जाता है, शरीर बेढंगा बन जाता है। तो उनके लिए ये सब आसन करना चाहिए। और जवान लोगों के लिए कठोर भी व्यायाम करना चाहिए, कठोर से कठोर व्यायाम करना चाहिए, जिम करना चाहिए, और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कुछ आसन भी करना चाहिए। और जो प्रौढ़ावस्था के आगे जो वृद्धावस्था के लोग हैं, वो कठोर व्यायाम नहीं कर सकते, और वो बहुत सारे कुछ आसन है जो लचीला बनाने के लिए, वो अगर कर सकते तो करें, लेकिन कुछ ना कुछ आसन वृद्धावस्था के लोगों को करना चाहिए, क्योंकि आसन से ही वो लोग अपने शरीर को थोड़ा सा रख सकते हैं लंबे काल तक। क्योंकि बूढ़े लोगों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए, किशोर बच्चों तक, छोटे बच्चों से लेकर किशोर बच्चों तक, और वृद्ध अवस्था वाले लोगों के लिए आसन बहुत ही लाभदायक है। और जवानों के लिए, प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए कठोर व्यायाम के साथ साथ भी आसन। तो आसन सबके लिए उपयोगी है, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सबके लिए आसन बहुत लाभकारी है।
क्योंकि शरीर को स्फूर्ति भी देना, शरीर को लचीला भी रखना है, और आगे जाकर के शरीर में ऐसी स्थितियां उत्पन्न ना हो, कोई घुटनों में दर्द हो रहा है, इसमें दर्द हो, ये सारे दर्दों से बचने के लिए भी आसन करना चाहिए। फिर अंततोगत्वा समाधि के लिए, ध्यान के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए स्थिर पूर्वक, सुखपूर्वक बैठना भी आवश्यक है। और आप देख सकते हैं, हम जो कई बार अभ्यास आदि करते हैं, बिना सीखे भी कई लोग बहुत अभ्यास करते हैं। किसी भी विषय में अभ्यास करने से पहले सीखना होता है, सीख करके फिर अभ्यास करेंगे तो अभ्यास अत्यंत लाभकारी होता है। और बहुत सारे विषयों को हम बिना सीखे ही अभ्यास करते रहते हैं, उसमें समय ज्यादा जाता है, लाभ कम मिलता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन समय बहुत ज्यादा वेस्ट होता है और लाभ बहुत कम मिलता है। तो अच्छा यही है कि किसी भी विषय में हमें जानकारी नहीं है, पहली प्राथमिकता है उसको सीखा जाए और सीख करके उसका अच्छा अभ्यास किया जाए। और विशेषकर योग के संदर्भ में तो बिना सीखे किसी का भी अभ्यास नहीं करना चाहिए। सब कुछ सीख लेना चाहिए पहले, फिर अभ्यास करना चाहिए, ताकि हम व्यवस्थित चल सकें, शीघ्रता से आगे बढ़ सकें। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम कई बार हम देखते हैं, क्योंकि हम लोग योग शिविर लगाते हैं, ध्यान शिविर लगाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को देखता हूं मैं, वो सालों से ध्यान करते हैं लेकिन बैठना नहीं आया। सालों से करते हैं लेकिन बैठना नहीं आया, क्योंकि वो बैठने को सीखा नहीं है। सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। अभी हम लोग शिविर लगाने जा रहे हैं ना, वहां मैं ये आसन के बारे में सिखाऊंगा और बहुत सारी बातें सिखाऊंगा। लेकिन यह प्रसंग ये आया है, बैठने के लिए आसन का प्रसंग आया, तो कुछ तो मेरे को बताना है। यहां पर बैठने का अभ्यास कैसे करना चाहिए अभी बता दूं, शिविर में बता दूं थ्योरी। हाँ, अभी बता दूंगा, ताकि हमको जाना नहीं पड़े शिविर में। ठीक है ना? ठीक बात। बता दीजिए स्वामी जी। देखिए, सब ऐसा मत बोलिए। ऐसी नहीं है, नहीं जा सकते हैं, तो ये अभी बताने को बता दूंगा, लेकिन इस बताने से बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा आपको। तो आमने सामने बैठ के सीखना चाहिए। आइए, हमें बैठना सीखना चाहिए, आसन लगाना सीखना चाहिए। जरूरी नहीं है, मैंने पहले भी बताया, यही आसन लगाना है। कोई भी आसन आपको लगाना है, लगाइए। जैसे बैठना बैठिएगा, लेकिन उस बैठने का अभ्यास करना है। और कैसे अभ्यास करना है, एक उसकी प्रक्रिया बता रहा हूं मैं आपको। मान लीजिएगा आपने कोई एक आसन लगाया, चाहे आप सिद्धासन लगाया, पद्मासन लगाया, वज्रासन लगाया, दंडासन लगाया, पर्यंकासन लगाया, कोई भी एक आसन लगाया जो आपकी अनुकूलता है। उस आसन में मात्र केवल 1 मिनट बैठना है आपको। कितना? मात्र 1 मिनट। और उस 1 मिनट में आपको न हिलना है, न डुलना है, न खुजलना है, न खांसना है, न गटकना है। 1 मिनट तक। जैसा मानो जैसा कि आपने सांसें रोक करके बैठा हो, ऐसा सांसें रोक के नहीं बैठना है, इन्हेल एक्सिल होता रहना है, लेकिन 1 मिनट तक आप ऐसे बैठना, ना चू करना है, ना खुजलना है, ना खांसना है, ना हिलना है, ना डुलना है, ना घटकना है, कुछ नहीं करना है। बिल्कुल जैसे पत्थर की मूर्ति है उस तरह आपको बैठना है 1 मिनट के लिए। दूसरे दिन आपको क्या करना? पहले दिन 1 मिनट बैठा है तो इसका मतलब 2 बार बैठेंगे आप। पहले दिन सुबह भी बैठेंगे, शाम को बैठेंगे 1 मिनट। दूसरे दिन जो है दूसरे मिनट के लिए तैयारी करेंगे। 1 मिनट का अभ्यास हो गया आपका, अब 2 मिनट के लिए अभ्यास करना है आपको। अब 2 मिनट तक ना हिलना, ना डुलना, ना खुजलना, ना खांसना, ना गटकना, ये सब करना है। 2 मिनट तक बिल्कुल समझ लिया है तो ये आदमी मर गए क्या, ऐसा लगना चाहिए। यानी बिल्कुल ना हिलना, ना डुलना, ना खुजलना, ना खांसना, और कोई चू नहीं हो रहा है, स्टैचू की तरह बैठ गए 2 मिनट के लिए। तो दूसरे दिन भी 2 बार अभ्यास किया आपने, सुबह भी और शाम को भी। फिर तीसरे दिन 3 मिनट के लिए बैठना।
5वें दिन 5 मिनट के लिए बैठना, और 5वें दिन 5 मिनट के लिए बैठा। अब उस 5 मिनट को कंटिन्यूसली लगातार 1 सप्ताह तक अभ्यास करने का है आपको, रोज उसी समय। ऐसा नहीं है कि समझने का प्रयत्न करना, कभी आपने एक समय किया, दूसरे दिन दूसरे समय किया, तीसरे दिन, उसी समय आपको अभ्यास करना है। मेरी बातों को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, गंभीरता से समझ लीजिएगा। जो आपने समय निर्धारण किया ध्यान का, उसी समय पर उसी स्थिति में बैठते हुए रोज अभ्यास करना है। और 5 मिनट बैठ रहे हैं, इसका मतलब 5 दिन हो चुके हैं, तो 5वें दिन 5 मिनट बैठा। उसके बाद आगे आने वाले 7 दिनों तक 1 सप्ताह तक केवल 5 मिनट ही लगातार बैठना है। तो आपको 5 मिनट तक अभ्यास हो जाएगा, बिना हिले डुले खुजले खांसे गटके, कुछ नहीं। 5 और 7 कितने हो गए? 12 दिन हो गए आपके। फिर उसके बाद में अगला दिन जब आएगा 13वां दिन, तो आप 6 मिनट के लिए बैठना है। 14वें दिन जो है 7 मिनट के लिए बैठना है। 15वें दिन जो है ऐसे 1-1 मिनट बढ़ाते जाना है। फिर आप 10 मिनट तक पहुंच गए, और 10 मिनट तक पहुंच गए तो 10 मिनट तक पहुंचने के लिए कितने मिनट लगे हैं मधु जी? 12 और 7, 12 और 5 17 दिन। 17 दिन। 17वें दिन में आप 10 मिनट तक बैठने का अभ्यास किया। अब वो 10 मिनट का अभ्यास किया 17वें दिन, और वो 17वें दिन तक जो अब बैठे हैं 10 मिनट तक, उसमें ना हिलना, ना डुलना, ना खुजलना, ना खांसना, ना गटकना। और उस 10 मिनट में आपको ना घुटनों में दर्द हो, और ना पिंडलियों में दर्द हो, ना एड़ियों में हो, ना उंगलियों में हो, ना कमर में हो, ना गर्दन में हो, बैकबोन में कहीं कोई दर्द वर्द नहीं होना। इस तरह बैठना है। बैठने का मतलब ये होता है, अब ऐसा 10 मिनट बैठ करके कोई नया दर्द पैदा कर लो, इसका मतलब ढंग से नहीं बैठ रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पूरा नियम स्थिर पूर्वक हो, सुखपूर्वक हो। सुखपूर्वक तभी होगा आप ढंग से बैठे। बेढंगा बैठे तो कमर में दर्द हो जाएगा, गर्दन में दर्द हो जाएगा, बैकबोन में कोई समस्या हो जाएगी, घुटने में होगा, पिंडलियों में होगा। और जब जो बैठे हैं एक के ऊपर एक हड्डी टच कर रहा हो तो उसमें हड्डियों में दर्द होगा, कुछ ना कुछ होगा। इस तरह नहीं, गलत ढंग से नहीं बैठना है, ढंग से बैठना। इन सब के लिए सीखना पड़ता है। थ्योरी ढंग से नहीं चल रही है अभी हमारी। आप कहीं बैठे और मैं कहीं बैठा हूं और बताता जा रहा हूं, आपको अच्छा लग रहा होगा, कोई अच्छा नहीं लग रहा है। आमने सामने बैठो, फिर करो, फिर करते हुए देखूं कैसे बैठ रहे हो। आप भी अपने आसन को देखो। केवल आसन का प्रैक्टिस करने के लिए एक शिविर चाहिए। क्या समझ रहे हैं आप लोग? केवल आसन को समझने के लिए एक शिविर, प्राणायाम को समझने के लिए एक शिविर, ऐसे कितने शिविर लगाना हो, तब जाकर के कुछ हम अभ्यास करेंगे। ये जीवन का प्रश्न है, लाइफ टाइम, लॉन्ग लाइफ के लिए, जीवन भर के लिए ये शिविर हमारा। इतना आसान नहीं है। सिस्टमेटिकली चलना है हमको, बुद्धिमत्ता पूर्वक चलना है। तो 17वें दिन में 10 मिनट तक अपने अभ्यास किया, और वो 17 दिन जो है वही टाइम करना है, उसी तरह करना है, सारे नियमों का पालन करते हुए बैठना है। फिर उसके बाद 15 मिनट का, यानी एक सप्ताह और बढ़ाना है। 10 मिनट के बाद में 10 मिनट के ध्यान के लिए 17 दिन लगे। अब उसके बाद एक सप्ताह और आगे बढ़ाना है, तो 7 और 17 कितने हो जाएंगे? 24 दिन। 24 दिन में हम 15 मिनट तक बैठेंगे, और 24 दिन हो गए तो 15 मिनट का ध्यान हमारा अभ्यास हो गया, और 15 मिनट का अभ्यास हो गया। अब वो आगे लगातार 15 मिनट तक करना है, और 7 दिन नहीं देना है, 15 दिन देना है। 24 और 15 कितने हो जाएंगे? 39 दिन हो जाएंगे। माता जी माइक बंद करके रखिएगा, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, मैं ही पूछूंगा, मैं ही बोलूंगा। हाँ जी। तो ये 40 दिन तक लगातार बैठेंगे,
तो आपका 15 मिनट का अभ्यास होगा। ऐसे करते करते हमको जाना है। कुछ समझ में आ रहा है? अब इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो समझने का प्रयत्न करना है, एक सिस्टमेटिकली, एक बुद्धिमत्ता पूर्वक। भगवान ने हम सबको बहुत अच्छी बुद्धि दी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग बहुत कम करते हैं। बिना बुद्धि का प्रयोग किए ही आगे बढ़ते रहते हैं और हानि उठाते हैं, लाभों से वंचित रहते हैं। तो ऐसे करते 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 अगर 1 घंटे तक बैठना है तो कितने दिन चाहिए अभ्यास के लिए? कितने दिन चाहिए? अब सोच के चलिए। 15 मिनट के लिए 40 दिन बताया मैंने आपको। कितने दिन का अभ्यास चाहिए? ऐसा करते 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 आप देखना 1 साल में, 2 साल के अंतर्गत आसन ऐसा सिद्ध हो जाएगा आपका, ना हिलेंगे, ना डुलेंगे, ना खुजलेंगे, ना खांसेंगे, ना गटकेंगे, और एक मूर्ति की तरह 1 घंटे तक लगातार बैठेंगे। ना घुटनों में दर्द होगा, ना पिंडलियों में होगा, ना नितंब में होगा, ना पता नहीं कहीं दर्द नहीं होगा। आप किस उम्र के हो, कैसे हो, कोई मतलब नहीं है, बैठना आपको आ जाएगा। निकालो इतना समय, फिर सीखो तो पता लगेगा आपको पुरुषार्थ किसको कहते हैं। आपको पता है ना पैसा कमाने का पुरुषार्थ कैसा होता है? बिल्कुल पता है आपको। मकान बनाने का पुरुषार्थ भी आपको पता है। घर संवारना भी कैसा होता है, उसका पुरुषार्थ भी आपको पता है। सारे पुरुषार्थ आपको पता है, पर योग अभ्यास करने का पुरुषार्थ आपको नहीं पता है। वो सीखना है। घर चलाना, बच्चों को पालना, घर बनाना, नौकरी प्राप्त करना, पैसे को इन्वेस्ट करना, सब पता है आपको, क्योंकि सब में पुरुषार्थ आपने किया है, करते ही जा रहे हैं। उसमें बहुत एक्सपर्ट्स हैं आप, बहुत कुशल हैं, बहुत अच्छी बात है, वो भी होना चाहिए, लेकिन उनसे भी ज्यादा ये भी होना चाहिए। समझ रहे हैं जी आप सब लोग? इस तरह हमको चलना है। तो आसन, कोई मनुष्य ऐसा नहीं होगा जो ध्यान करने वाला है वो आसन को सिद्ध नहीं कर सकता हो। बहुत आसान है, पर यहां सिस्टम चाहिए, विधि चाहिए और समय चाहिए, आस्था चाहिए। कैसे? सब तू दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ये वास्तविकता है। तो आपका समय पूरा हो रहा है जी। प्रश्न तो आप कल कर लीजिएगा। स्थिर सुखम आसनम, स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर पूर्वक सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में प्रतिमा की भांति बैठना है। मैं एक वाक्य बोलता हूं जब आसन लगाता हूं, स्थिर पूर्वक, स्थिरता पूर्वक, सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में प्रतिमा की भांति बैठना है। न हिलना, न डुलना, न खुजलना, न खांसना, न गटकना, और ऐसे बैठना है जैसे कि एक स्टैचू, एक मूर्ति है। और श्वास प्रश्वास की कैसी स्थिति होती है उसमें, बीपी किस स्थिति में रहता है, हृदय डब डब जो करता है वो कैसा करता है, बहुत सारी बातें शरीर को समझते हुए हमको बैठना होता है। निश्चिंत होकर के बैठना होता है। सारी चिंताओं को मुक्त करके, सारी जिम्मेदारियों को मुक्त करके, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, उन सबको समझना होता है, समझते फिर बैठना होता है। आइए शिविर करते हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कितने लोग आएंगे, उस पर निर्भर करता है। आप कैसे सीखना चाहते हैं उस पर निर्भर करता है। कितना आप अपने वैयक्तिक जीवन के लिए समय देंगे इससे भी पता लग जाएगा। कितना आप गंभीर है योग के प्रति इसका भी पता लगेगा आगे आने वाले दिनों में। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं, कल मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति।